हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान अन्वेषण। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 साइंस बुक के चैप्टर 5 को, यानी कोल एंड पेट्रोलियम। तो बहुत ही कॉमन से वर्ड हैं, आपने सुना ही होगा इनके बारे में, लेकिन इन चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि बेसिकली ये होती क्या है और इन्हें किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ओके, तो हम डेली बेसिस पे जितने भी मटेरियल्स यूज़ करते हैं, चाहे हमारे बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए हो या फिर जो इंडस्ट्रियल बेसिस पे जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है, तो वो किसकी हेल्प से होता है? कोल एंड पेट्रोलियम की वजह से। तो अगर हम बात करें इनके डिवीज़न की, तो इन्हें 2 काइंड्स में क्लासिफाई किया गया है। तो कोल एंड पेट्रोलियम सबसे पहले देखते हैं क्या होते हैं। वो होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब जो रिसोर्सेज हमें नेचर से मिलते हैं वो क्या होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज। यानी कि हम जितनी भी चीज़ें डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं उन्हें 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एक तो मैन मेड रिसोर्सेज और एक नेचुरल रिसोर्सेज। प्रीवियस क्लासेस में ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुका है, तो हम इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो अब इसमें डिस्कस करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उन्हें 2 काइंड्स में क्लासिफाई किया जाता है। अब 2 काइंड्स में क्लासिफाई कैसे, किस बेसिस पे? कि वो बर्निंग है, मतलब बर्नेबल है या फिर नहीं, ठीक है। और जो रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज एग्जॉस्टेबल होते हैं यानी बर्निंग शो करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब कि दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, एग्जाम्पल सनलाइट और एयर। ओके, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमें उन्हें एक्सट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी कोई ना कोई नीड जो है फुलफ़िल हो रही है, चाहे वो एनर्जी के बेसिस पे हो, चाहे हम उसे फूड के बेसिस पे, वो कोई भी बेस हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हो रही है एग्जॉस्टेबल जो रिसोर्सेज हैं उनके बारे में बात, ठीक है। तो सनलाइट को हम क्या है, हम उससे एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम उसे एग्जॉस्ट नहीं कर सकते, हम उसे बर्न नहीं कर सकते, और ना ही हम एयर को बर्न कर सकते हैं। अब जो सेकंड जो कैटेगरी होती है वो होती है एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो मतलब ज्वलनशील होते हैं, जिन्हें एग्जॉस्ट किया जा सकता है, जलाया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे क्या होंगे? नेचुरल रिसोर्सेज एग्जॉस्टेबल कहलाते हैं। तो मतलब कि द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज़ लिमिटेड, they can be exhausted by human activities. Example of these resources are forest, wildlife, minerals, coal, petroleum, natural gas. Okay, तो इसमें हम मेनली एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है कि बेसिकली जो है कोल और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये होता क्या है? ये सभी होते हैं फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स बेसिकली जितने भी डेड रिमेन्स होते हैं, चाहे वो प्लांट का हो चाहे वो एनिमल का हो, तो मिलियंस ऑफ ईयर अगो, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर पहले क्या हुआ था कि जो है मतलब बहुत ही बड़ी तादाद में एनिमल्स और प्लांट्स जो है डेड हुए थे। फिर उसके बाद में जो इरोजन प्रोसेस होती है, अर्थ जो है आपको पता ही है चेंजिंग है, तो वो कंटिन्यूसली मतलब अर्थ के अंदर डग आउट होते रहे, ठीक है, मतलब बरीड होते गए, अंदर धंसते गए, ठीक है। तो कुछ मतलब प्रेशर और टेम्परेचर्स की कंडीशन में आने के बाद में वो डिकम्पोज नहीं हो पाए और देन वो किस में कन्वर्ट हो गए? फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। अब हम उसे किस में यूज़ करते हैं? एज अ फ्यूल उसे हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले उसका एग्जांपल है कोल। अगर हम कोल की बात करें तो कोल तो आपने सब देखा ही होगा कि कोल कैसा होता है, ब्लैक जैसा होता है, और मेनली काफ़ी घरों में भी यूज़ होता है, कुछ फैक्ट्रीज़ वगैरह में उनमें भी यूज़ होता है। और अब से कुछ साल पहले भी जो है स्टीम इंजन्स वगैरह होते थे उनमें, कोल जो जिसके थ्रू जो ट्रेन्स वगैरह चलाई जाती थी उनमें यूज़ होता था, ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो इसमें कुछ स्टोरी है कोल की। अभी जो आपको फॉसिल फ्यूल का बताया था, सेम प्रोसेस होती है कोल की, क्योंकि कोल जो है वो क्या है? फॉसिल फ्यूल है। तो लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले क्या हुआ था कि अर्थ जो थी वो डेंस फॉरेस्ट से ढकी हुई थी। तो फिर कुछ उसके बाद क्या हुआ? कुछ नेचुरल प्रोसेसेस हुई, चाहे वो फ्लडिंग हो, चाहे वो इरोजन प्रोसेस हो। तो ये सब प्रोसेस होने के बाद में जो फॉरेस्ट थे वो कंटिन्यूसली बरीड होते गए, ठीक है। कहाँ पे? सॉइल के अंदर, ज़मीन, अंडर द अर्थ क्रस्ट।
तो अब सॉइल जो है उसके ऊपर डिपॉजिट होती गई, फिर उसके बाद में जो है कोल जो है बन पाया। ओके, और मतलब ये कैसा सोर्स होता है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स में आता है। तो आपने अगर हम आपकी बात करें एक्सट्रैक्शन की, तो कोल का जो एक्सट्रैक्शन होता है वो मतलब अर्थ क्रस्ट को मतलब डिग आउट करके उसकी खुदाई वगैरह करके निकाला जाता है कोल। ठीक है, तो ये एक पिक्चर है जिसमें आप देख सकते हैं कोल किस तरीके से मतलब माइन में से निकाला जा रहा है। ओके, तो अब जो कोल होता है उससे कुछ और चीज़ें बनाई जाती हैं, उसकी कुछ फॉर्म वगैरह में चेंज करके और कुछ अदर चीज़ मिक्स करके उसके साथ में तो कोल से भी अदर चीज़ें बनाई जाती हैं। तो जैसे कि फर्स्ट है इसमें कोक। तो कोक क्या होता है, इट इज़ टफ porous and black substance. It is almost pure form of carbon. Coke is used to manufacture of steel and the extraction of many metals. तो कोक जो है बेसिकली क्या होता है, टफ होता है और पोरस होता है। मतलब ये पूरी तरीके से टफ तो होता है लेकिन पोरस स्ट्रक्चर होता है इसका, और पूरी तरीके से क्या होता है, ये ब्लैक होता है, और ये प्योर फॉर्म होती है किसकी, कार्बन की। और अब इसका यूज़, अगर हम इसके यूज़ की बात करें तो जो स्टील की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें कोक का यूज़ किया जाता है, और जितने भी मेटल्स होते हैं उसको अदर फॉर्म से और से एक्सट्रैक्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसमें कोक जो है बहुत ही ज़्यादा अपना रोल प्ले करता है। ठीक है, और अब आगे आता है कोलतार। कोलतार आपने सुना ही होगा, जो भी कंस्ट्रक्शन वगैरह होता है, चाहे रोड बन रहा हो या फिर कुछ भी, तो वहाँ पे कोलतार का यूज़ होता है। तो बेसिकली ये क्या होता है, ब्लैक और थिक लिक्विड होता है विद अनप्लीजेंट स्मेल। इसकी बहुत ही बेकार सी स्मेल होती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस। लगभग जो कोल होता है उसमें लगभग 200 के करीब सब्सटेंसेस मिलाए जाते हैं जब बनता है कोल तार। अब products obtained from coal tar are used as starting materials for manufacturing various substances used in everyday life and in industry। तो everyday life में और इंडस्ट्री में इससे कोल तार से बहुत सारे सब्सटेंसेस बनाए जाते हैं, जैसे कि डाइज, ड्रग्स और एक्सप्लोजिव्स, परफ्यूम्स, प्लास्टिक, पेंट्स एंड फोटोग्राफिक मटेरियल्स, रूफिंग मटेरियल्स, और जितने भी रोड की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, मतलब बाइंड करने के लिए मटेरियल को किसका यूज़ किया जाता है, कोल तार का यूज़ किया जाता है। अब आगे है इसमें कोल गैस। कोल गैस बेसिकली, कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। तो कोल को प्रोसेस करने के लिए जो कोक मतलब कोक में जो कन्वर्ट किया जाता है कोल को प्रोसेस करने के बाद में, तो उससे जो गैस प्रोड्यूस होती है वो क्या कहलाती है, कोल गैस कहलाती है। ओके, तो जो इसका जो यूज़ है उसको मतलब एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में। अगर हम कोल की बात करें तो कोल जो है 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। मतलब कोल जो है 5 तरीके का होता है, आपकी इस बुक में जो है इस चैप्टर में दिया हुआ नहीं है। तो फर्स्ट होता है एंथ्रासाइट। ओके, एंथ्रासाइट, एंड सेकंड होता है बिटुमिनस, और थर्ड होता है सब बिटुमिनस, एंड फोर्थ होता है लिग्नाइट, एंड फिफ्थ होता है पीट। अगर हम बात करें एंथ्रासाइट की, तो एंथ्रासाइट जो होता है वो बहुत ही प्योर फॉर्म होती है कोल की। मतलब उसमें लगभग 86 से 97% तक क्या होता है, कार्बन की प्योर फॉर्म पाई जाती है। ओके, और जो सेकंड जो होता है, सेकंड मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल, तो वो होती है बिटुमिनस। तो बिटुमिनस जो होता है बेसिकली उसमें लगभग 45 से 86% तक क्या पाया जाता है, प्योर फॉर्म पाई जाती है किसकी, कार्बन की। और जो थर्ड मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म होती है किसकी, कोल की, तो वो होती है सब बिटुमिनस। ओके, तो सब बिटुमिनस में 35 से 45 तक का रेशियो रहता है किसका, कार्बन का। और लिग्नाइट जो होती है वो सबसे लोएस्ट फॉर्म होती है और हाईली कम्बस्टिबल होती है। मतलब इसको तुम स्टोर नहीं कर सकते, ये बर्निंग प्रोसेस ज़्यादा जल्दी शो करती है। ठीक है, तो इसमें लगभग 25 से 35% तक क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। और अनदर फॉर्म होती है कोल की, वो होती है पीट। ओके, तो ये पूरी तरीके से
कोल नहीं होती, मतलब ये कोल फॉर्म में होती है, कार्बन होता है, लेकिन ये पूरी तरीके से हम इसे कोल नहीं कह सकते। तो ये भी जो है एनर्जी प्रोडक्शन वगैरह में यूज़ की जाती है। अब आगे आता है एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज का सेकंड एग्जांपल, यानी पेट्रोलियम। ओके, तो पेट्रोलियम क्या है? बेसिकली जो कोल है, कोल क्या है? सॉलिड फॉर्म में जो फॉसिल फ्यूल कन्वर्ट हुए हैं तो उससे क्या बनेगा? कोल। लेकिन जब जो है बरिड होने की वजह से एनिमल्स और प्लांट्स के बरिड होने के कारण वो जो मैटर है सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट ना हो के लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, गैसियस लिक्विड मतलब एज अ फ्यूल कन्वर्ट हो जाता है, तो उससे क्या कहते हैं? हम पेट्रोलियम कहते हैं। तो पेट्रोल के एग्जांपल हैं जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, और मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो होती है वो, तो ये सब क्या होते हैं? एग्जांपल पेट्रोलियम के होते हैं। ओके, तो बेसिकली जो मतलब इसमें 2 प्रोसेस काम करती हैं। एक तो एनिमल्स और प्लांट्स का बरिड होना ज़रूरी है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जिस रॉक में जो एनिमल या फिर प्लांट बरिड आउट हो रहा है वो रिएक्ट करे पेरेंट रॉक के साथ में, तो तभी वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट होता है। मतलब एक लिक्विड या फिर सेमी लिक्विड जो नेचुरल रिसोर्स है उसमें कन्वर्ट होता है। अगर हम इसकी बात करें, वर्ड को बाइफरकेट करते हैं पेट्रोलियम को, तो पेट्रा को मीनिंग होता है, पेट्रा का जो साइंटिफिक मीनिंग है वो है रॉक, एंड ओलियम का मीनिंग होता है ऑयल। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि ये चीज़ बेसिकली होती क्या है। तो अगर हम बात करें कि कब वो समय था जब सबसे पहले पृथ्वी में से मतलब अर्थ क्रस्ट में से मनुष्य ने जो है ऑयल को ड्रिल्ड आउट किया था, तो वो था पेनिनसिल्वेनिया यूएसए में। ठीक है, तो वो साल था 1859 में। ठीक है, तो 1859 में पेनिनसिल्वेनिया जो यूएसए का एक मतलब पार्ट है, तो वहाँ पे ये एक्सट्रैक्ट किया गया था, और लगभग उसके ठीक 8 साल बाद यानी 1867 में तो अपने इंडिया में इसको एक्सट्रैक्ट किया गया था मक्कम नाम की जगह में, असम में, जो कि हमारे इंडिया का क्या है? एक स्टेट है। अगर हम बात करें अपने इंडिया में पेट्रोलियम रिजर्व्स की, तो अपने इंडिया में जो पेट्रोलियम के रिजर्व्स हैं वो हैं सबसे ज़्यादा असम में, गुजरात में, मुंबई हाई, एंड इन द रिवर बेसिन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बात आती है कि ये जो ऑयल है उसको एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है, उसको मतलब ड्रिल्ड आउट कैसे किया जाता है अंडर द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, तो उसकी एक प्रोसेस होती है रिफाइनिंग की। तो बेसिकली ये जो पेट्रोलियम है यानी तेल है, इसके रिजर्व्स होते हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े कुएँ होते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, जब जहाँ पर पेट्रोलियम रिज़र्व होता है, जिस पेरेंट रॉक के आसपास ये पेट्रोलियम रिज़र्व होता है, तो वहाँ पर एक कैविटी डेवलप हो जाती है जिसमें ये पूरी तरीके से मतलब वो कैविटी फिल्ड आउट होती है सिर्फ किससे? पेट्रोलियम से। तो ऐसी कैविटीज़ को ढूंढने के बाद में वहाँ पर ड्रिलिंग करी जाती है और फिर उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और उसमें जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं और जो पेट्रोलियम के अदर फॉर्म होती हैं उनको अलग अलग किया जाता है अलग अलग पर्पज़ के लिए। ओके, तो अगर हम इसके एग्ज़ाम्पल्स की बात करें तो पेट्रोलियम के जो एग्ज़ाम्पल्स होते हैं वो होते हैं सबसे पहले एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहाँ यूज़ होता है? फ्यूल फॉर होम, हमारे घरों में जो सिलेंडर्स होते हैं वो, और इंडस्ट्रीज़ में। ओके, और पेट्रोल की फॉर्म में होता है, और किसकी फॉर्म में होता है? कैरोसिन ऑयल। ठीक है, तो कैरोसिन ऑयल कुछ गाड़ियों वगैरह में भी यूज़ होता है, और जो स्टोव्स या फिर लैंप्स वगैरह होती हैं उनमें यूज़ होता है। और डीजल जो है हैवी मोटर व्हीकल्स यानी बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ होती हैं जैसे कि कार, ट्रक वगैरह, ये सब जितने भी 4 व्हीलर्स होते हैं उनमें। ओके, एंड देन लुब्रिकेटिंग ऑयल। अब ये लुब्रिकेशन का मीनिंग क्या होता है? जब किसी चीज़ की फंक्शनिंग को ईजीली मतलब वो बिना रुक के चले कोई भी मशीन, उसके लिए इस ऑयल का यूज़ किया जाता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल का। किसके लिए? लुब्रिकेशन के लिए। एंड 6 जो टाइप होता है वो होता है पैराफिन वैक्स, यानी कहाँ यूज़ होता है? ऑइंटमेंट्स, कैंडल्स एंड वैसलीन। अब 7th होता है बिटुमिन।
बिटुमिन और बिटुमिनस में कंफ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। बिटुमिनस होता है कोल का जो सेकंड मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म होती है वो, और बिटुमिन पेट्रोलियम का एक टाइप होता है। तो ये कहाँ यूज़ होता है? पेंट्स में और रोड सरफेसिंग में यूज़ किया जाता है। अब चलते हैं हम आगे। तो ये आपका कंप्लीट होने पे आ गया है चैप्टर। इसमें एक और टॉपिक है बस। इससे पहले हम ये देखते हैं कि नेचुरल गैस क्या होता है। अब हमने बात करी कि फॉसिल फ्यूल्स जो बरीड आउट होते हैं अर्थ के नीचे, तो या तो वो सॉलिड फॉर्म में होगा, तो इसका मतलब क्या? कोल, ठीक है, या फिर वो लिक्विड में होगा तो वो क्या हो गया? पेट्रोलियम। अब कुछ जगह गैसेस में भी वो चीज़ कन्वर्ट हो जाती है जिसे हम कहते हैं नेचुरल गैस। ओके, तो नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट की जाती है, वो कौन सी? उसका एग्जांपल अगर हम माने तो वो है CNG यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको मतलब एज अ सिलेंडर वगैरह में स्टोर करके एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि CNG इज़ यूज फॉर पावर जनरेशन, इट इज़ नॉट बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल for the transport vehicles because it is less polluting, it is cleaner fuel। तो जो है ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में भी इसका प्रेजेंट टाइम में यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि ये जो है बहुत ही कम लेस पॉल्यूटिंग होता है, क्योंकि इसमें जो कार्बन की जो कंटेंट होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है एज़ कंपैरिजन टू पेट्रोलियम एंड कोल। ओके, अगर हम बात करें इसके रिजर्व्स की, तो जो है इसके इंडिया में जो रिजर्व्स मिलते हैं वो मिलते हैं त्रिपुरा में, जो कि नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है इंडिया का, और राजस्थान में, महाराष्ट्र में, और कृष्णा गोदावरी डेल्टा, ठीक है। और अगर हम नेचुरल गैस की बात करते हैं, हाउस होल्ड बेसिस पे और फैक्ट्री बेसिस पे जो ट्रांसफ़र होती है वो पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसफ़र होती है। और इस तरह के नेटवर्क का एक एग्जांपल है, वो है एक पाइपलाइन का जो कि बिछी हुई है वडोदरा यानी गुजरात से लेकर के दिल्ली तक। ओके, तो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का आपका, सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अब कुछ नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। हम उन्हें लिमिट में ही यूज़ करें तो ही हमारे लिए सही है। अभी हमने डिस्कस किया कि जो पेट्रोलियम या फिर कोल वगैरह है उससे लगभग 300 मिलियन ईयर्स लगते हैं बनने में। तो मान लीजिए जिसे इतने साल लग रहे हैं बनने में, उसको फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट होने में, और हम उसे क्या कर रहे हैं? हम पिछले कुछ 100 साल में ही हमने वो इतना एक्सट्रैक्ट कर लिया है अर्थ क्रस्ट से कि उसके जो रिजर्व्स हैं वो कंटिन्यूसली जो है बहुत ज़्यादा कम होते जा रहे हैं। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको जो है एक लिमिट में ही यूज़ किया जाए, ताकि जो आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनको किसी भी तरीके की कठिनाई का सामना ना करना पड़े। In India, the Petroleum Conservation Research Association (PCRA) advises people how to save petrol, diesel while driving. Their tips are, अब इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि एक तो पर्सनल बेसिस पे इन चीज़ों का यूज़ जितना अवॉइड कर सकें उतना अवॉइड किया जाए, ठीक है। सबसे मेन चीज़ ये। अब दूसरी चीज़ इसमें आती है, एक तो ये सेफ़ नहीं होता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करता है। इनके जो एग्जॉस्टिंग जो प्रोसेस होती है, मतलब जलने के बाद में जो बहुत ही हाई अमाउंट में ये कार्बन को रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से क्या होता है? पॉल्यूशन फैलता है। और ये सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल है ओजोन डिप्लेशन के लिए। CO2 जो है सबसे ज़्यादा निकलता है इसमें से। और हमारे इंडिया में जो कि PCRA यानी पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन है, उसने कुछ एडवाइजेस, कुछ मतलब मानक तय कर रखे हैं, कुछ एडवाइस दी हैं पीपल्स को कि वो मतलब व्हीकल्स को ड्राइव करने के टाइम पे किस किस तरीके के टिप्स को आजमा सकते हैं, जिससे ये जो है नेचुरल रिसोर्स है यानी एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है, ये कंजर्व हो सके। तो सबसे पहले है इसमें ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। कांस्टेंट मतलब कोई भी स्पीड जो है एक ही स्पीड से चलती रहे। अगर कोई गाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है तो वो उसी स्पीड पर लॉन्ग डिस्टेंस तक चलती रहे, ठीक है। और ये है कि मॉडरेट स्पीड, मॉडरेट का मतलब होता है कम से कम स्पीड पे, है ना, ठीक है। तो इससे क्या होगा? जो कार्बन का जो रिलीज़ होगा ना वो बहुत कम हो जाएगा। अब सेकंड है
स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट और एट अ प्लेस वेयर यू हैव टू वेट। तो कुछ प्लेसेस पे जहाँ आपको वेट करना हो गाड़ी के लिए, ये नहीं है कि आप खड़े हैं आधा घंटे के लिए तो तेल को जला रहे हैं, ठीक है, आप उसको अगर बंद कर देंगे तो कार्बन का जो मतलब जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। और मेनली ट्रैफिक लाइट्स पे, तो ट्रैफिक जहाँ लगता है वहाँ लगभग काफ़ी टाइम तक लगता है, तो वहाँ ज़रूरी है कि इंजन को स्विच ऑफ करके रखा जाए, ठीक है। इंश्योर करेक्ट टाइप प्रेशर, और जो प्रेशर पड़ता है किसी भी गाड़ी पे तो उसको ज़रूरी है कि जो है वहाँ पे प्रेशर जो है एक स्पेसिफिक अमाउंट का अप्लाई हो। अब आगे है इसमें इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल। तो व्हीकल की जो है रेगुलर मेंटेनेंस होनी चाहिए, इंजन की मेंटेनेंस अच्छे से होनी चाहिए, चाहे वो टायर के बेसिस पे हो गाड़ी की, और चाहे वो मतलब उसकी ओवरऑल जो मेंटेनेंस होती है किसी भी व्हीकल की उसके ऊपर पर, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ यही प्रैक्टिसेस होती हैं जिनसे हम जो है कार्बन के जो मतलब जो एग्जॉस्टिंग जो प्रोसेस होती है, कार्बन जो रिलीज़ होता है उसको हम बचा सकते हैं। और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं, हम उसके कंजम्पशन को कम कर सकते हैं और आगे की जनरेशन को हम उसे फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ओके, thank you for watching. If you like this video then please do like, comment and share and subscribe my YouTube channel.